हेलो फ्रेंड्स, संडे की आफ्टरनून में आप सभी लोगों का स्वागत है और धन मंत्रा चैनल तहे दिल से आपका स्वागत करता है। दोस्तों, परसों मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी थी और उसमें जो आप लोगों की तरफ से शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। दोस्तों, मैं अपने दिल से आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मेरी उम्र 51 साल हो गई। मैंने कई बर्थडे पार्टियाँ मनाई, कई एनिवर्सरी मैंने सेलिब्रेट की, लेकिन मेरी परसों की जो मैरिज एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन थी वो एक यूनिक थी, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली इतनी शुभकामनाएं एक दिन में व्हाट्सएप के द्वारा और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैंने कभी रिसीव नहीं की थी। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यस बैंक के काउंटर पे ज़रा सी मंदी आई नहीं कि जो मंदड़ियों की जो निगेटिव मॉन्गरिंग थी वो फिर से चालू हो गई। और आपने देखा होगा कि जो बरसाती मेढक होते हैं वो ज़रा सा पानी बरसता है तो अपने बिल से निकल कर टर टर की आवाज़ लगाने लगते हैं, तो उनकी आवाज़ जो है फिर निकलने लगी है। लेकिन दोस्तों, अब यस बैंक का काउंटर इतना मजबूत हो चुका है, इतना मैच्योर हो गया है कि निगेटिव मॉन्गर्स की कोई भी टेक्निक इस काउंटर पे अब चलने वाली नहीं है। दोस्तों, मैंने कई बार बोला है आप लोगों को कि जो यस बैंक का काउंटर है वो एक इमोशन ड्रिवन काउंटर है। देखिए, बहुत से लोगों के सपने इस काउंटर से जुड़े हैं, बहुत से लोग इस काउंटर पे अभी भी लॉस में बैठे हैं और बहुत से लोग ने ज़बरदस्त एवरेजिंग करी है। देखिए, मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत लोग मैसेज भेजते हैं और कई लोगों ने तो एवरेजिंग कर करके लाखों शेयर इकट्ठे कर लिए हैं और उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जो है यस बैंक का जो CMP है वहाँ तक पहुँच गया है। तो देखिए, उनकी भी उम्मीदें हैं कि उन्होंने कितने साल से कितने कष्ट झेल के इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो अब उन्हें भी ये लगता है कि हो सकता है उनकी कॉस्ट आ जाए और वो एक प्रॉफिट में आ जाए। तो दोस्तों, बहुत से इमोशन जुड़े हैं और इस इमोशन का फ़ायदा उठाकर जो निगेटिव मॉन्गर्स हैं वो हमेशा एक डर का माहौल पैदा किए रहते हैं। लेकिन मैंने अब आपको अपने वीडियो के माध्यम से, जैसा पहले भी बताया था, जब आप लोगों ने 12 रुपये पे नहीं डरे, जब आपने 13 पे नहीं डरे, तो अब तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, मेरी जो आज की टैग लाइन है वो ये कहती है, मिशन कैचअप रैली। दोस्तों, आपने एक फ़िल्म देखी होगी, उससे ज़्यादा हिट फिल्म इंडिया में कभी नहीं बनी। आज भी लोग उस पिक्चर को देखते हैं। पिक्चर का नाम था शोले और उस पिक्चर में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन थे, जिनका नाम था जय और वीरू, और हेमा मालिनी जी थी जिनका नाम था बसंती। देखिए, एक बार जो गब्बर सिंह डाकू है वो इन तीनों लोगों को अपने कैप्चर में ले लेता है और जान की धमकी रहती है वीरू और जय पर। उस समय हेमा मालिनी को, जो बसंती के रोल में है, गब्बर सिंह बोलता है कि जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला है मिशन कैचअप, देखिए, मैं मिशन कैचअप इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर यस बैंक का आप पिछले 5-10 साल का इतिहास भी देखेंगे तो यस बैंक की जो तुलना हमेशा कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक के समय होती थी, राणा कपूर के समय में। देखिए, कोटक बैंक तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन इंडसइंड बैंक की प्रॉब्लम भी आज से 4 महीने वही थी जो यस बैंक की थी। हाँ, इंडसइंड बैंक के जो प्रमोटर्स हैं उनके दामन पे उतने दाग नहीं लगे थे जितने यस बैंक के प्रमोटर पे लगे थे, लेकिन जो NPA का प्रॉब्लम था वो इंडसइंड बैंक में भी उसी लेवल में था। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में जो इंडसइंड बैंक की क्लोजिंग थी वो 923 रुपये पे हुई है और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 69 करोड़ 879 रुपीज़। और दोस्तों, जो प्राइस टू बुक रेशियो है इंडसइंड बैंक का वो है 1:2। इसका मतलब ये हो गया कि इंडसइंड बैंक ने जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है उस क्लोजिंग के आधार पे वो अपने बुक वैल्यू के 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। यस बैंक की जो क्लोजिंग रही है फ्राइडे के दिन में, उसके आधार पे जो यस बैंक है वो अभी 1.33 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। सो दोस्तों, आपने किसी भी कंपनी का IPO देखा होगा, चाहे वो ग्लैंड फार्मा का आया था या किसी, जैसे अभी आपने बर्गर किंग का IPO देखा। देखिए, बर्गर किंग का IPO आया तो जो मैकडोनल्ड का शेयर था, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नाम से लिस्टेड है, उसमें कैचअप रैली आई।
आपने देखा जब ग्लैंड फार्मा का आया था तो काफ़ी फार्मा स्टॉक भागे थे। किसी भी केमिकल स्टॉक का जब आईपीओ आता है तो कैचअप रैली आती है। आपने देखा कभी कोई डिफेंस का एक स्टॉक बढ़ता है तो सारे शेयर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में वैसे भी तेज़ी है और मुझे तो लगता नहीं है कि बैंकिंग स्टॉक अभी गिरेंगे। सो दोस्तों ये एक बहुत ही नॉर्मल फेनोमेना है कैचअप रैली का। तो आप ये देखेंगे ये जो यस बैंक की रैली है वो इंडसइंड बैंक के साथ साथ ही होगी और इंडसइंड बैंक के वैल्यूएशन को एटलीस्ट इन प्राइस टू बुक रेशियो में 100% यस बैंक कैचअप करेगा। और अगर इस कैचअप रैली से आप यस बैंक के प्राइस की एक गणना करें तो यस बैंक का प्राइस कम से कम इस समय 40 रुपये के करीब होना चाहिए। अगर आप 28 रुपये के करीब, क्योंकि यस बैंक का जो बुक वैल्यू है आपने देखा था कि 14 रुपये 65 पैसे का था। तो अगर आप उसको दोगुना कर दीजिए तो 30 रुपये के करीब इनफैक्ट आता है। सो दोस्तों ये कैचअप रैली चलेगी। मैराथन रेस में अब यस बैंक आ गया है। मैराथन के रेस में जो रनर्स होते हैं वो थोड़ा देर आराम भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि देखिए 100 मीटर की रेस तो यस बैंक ने जीत ली है। अब मैराथन रेस में है तो थोड़ा सा रेस्ट लेगा, थोड़ा सी शांति रहेगी। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, काम एंड पेशेंस बिफोर द नेक्स्ट स्टॉर्म, जो आने वाले तूफ़ान के पहले की शांति है वो यस बैंक के काउंटर पे आपको दिख रही है। दोस्तों आप लोगों ने जैसे देखा था, सुना था एक न्यूज़ कि जनवरी में यस बैंक की बहुत सी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक लार्ज कैप में शामिल हो जाएगा। दोस्तों जो लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं उनका आपने सर्किट फ़िल्टर देखा होगा, 20% के सर्किट फ़िल्टर पे जनरली रहते हैं। तो वो समय जब जनवरी में आएगा तो ये आपको जो सर्किट वाली प्रॉब्लम है यस बैंक के काउंटर पे वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही मैच्योर काउंटर हो जाएगा। और लार्ज कैप होने के बाद जो सर्किट फ़िल्टर है वो आप 5% का नहीं देखेंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग कुछ लेवल्स की बात कर लें। देखिए दोस्तों जो यस बैंक का 3 सपोर्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आप नोट कर लीजिए। एक सपोर्ट तो देखिए नियरेस्ट है 19 रुपये का, दूसरा सपोर्ट है 18 रुपये 50 पैसे का और तीसरा सपोर्ट है 17 रुपये 50 पैसे का। देखिए ये सपोर्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर वहाँ तक जाएगा, लेकिन सपोर्ट की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो मेजर रेजिस्टेंस है यस बैंक के काउंटर पे वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 20 रुपया 32 पैसे है, उसके बाद 21 रुपया 18 पैसे का है और फिर 21 रुपये 60 पैसे का रेजिस्टेंस आएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी। जो यस बैंक का 200 डेमा है वो मैंने आपको 22 रुपये बताया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली वो 22 रुपये नहीं है, 200 डेमा जो यस बैंक का है वो करीब 26 रुपये का है। लेकिन जो यस बैंक का SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो है 21 रुपया 17 पैसे का। तो अभी आपको जो यस बैंक के काउंटर पे जो SMA लेवल है 21 रुपया 17 पैसे का, उसको नज़र में रखना पड़ेगा। और जैसे ही ये 21 रुपया 17 पैसे का लेवल क्रॉस करेगा तो ये अपने 200 डेमा के अप्रोच करेगा, क्योंकि जनरली इस प्रकार की टेंडेंसी स्टॉक्स में देखी जाती है। सो दोस्तों आपको यस बैंक के काउंटर पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है फ्राइडे के सेशन में आई थी, जो एक लाजमी थी, क्योंकि 5% के सर्किट पे देखिए जो मंदड़िए हैं वो भी डरते हैं और जो बुल हैं वो भी थोड़ा डरते हैं, क्योंकि सर्किट लगने के बाद जनरली क्या होता है आपको बेचने में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों एक न्यूज़ यस बैंक के काउंटर पे आई थी कि सिका लॉजिस्टिक में 15 लाख का उन्होंने अपना शेयर जो है ओपन मार्केट में बेच दिया है इन डिफरेंट ट्रांसेस। देखिए जो इसकी प्रोसीड्स आई हैं वो ऑलमोस्ट 18 रुपये के एवरेज प्राइस पे आई हैं, लेकिन उस प्रोसीड से करीब 2.7 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं यस बैंक ने। तो देखिए अमाउंट तो बहुत बड़ा नहीं है और कई लोग इसको नेगेटिव वे में भी बोल रहे हैं कि यस बैंक को लग रहा है कैश नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जो है शेयर बेच दिए हैं मामूली से अमाउंट के लिए। देखिए दोस्तों ये शेयर इन्होंने मामूली से अमाउंट के लिए नहीं बेचे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे रेट में ये शेयर बेचे हैं। और देखिए यस बैंक ने भी वही फार्मूला लगाया है कि प्रॉफिट इन बैंक इज़ बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स। अब इनके पास जो 3 करोड़ रुपए आए हैं वो कहीं ना कहीं ये इसको लोन देने में यूज़ करेंगे, या आपने देखा होगा कुछ नए ऑफिसेस जो अपना शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए पैसे का हमेशा इस्तेमाल ही होता है और बुक्स को क्लीन करना, देखिए यस बैंक का अभी मेजर मिशन ही है बुक्स को क्लीन करना। और ये जो नए नए सेगमेंट में बढ़ रहे हैं
जैसे कि आपने देखा कि रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में यस बैंक ज़्यादा ग्रोथ करना चाहता है, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, उसका भी इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में इनकी बॉटम लाइन में पड़ेगा। तो देखिए यस बैंक जिस मोटो के आधार पे नए मैनेजमेंट के अंदर चल रहा है कि उन्हें नए सेगमेंट में घुसना है और अपने बुक्स को क्लीन में करना है, तो जहाँ भी उनको मौके मिल रहे हैं वो वहाँ पे इस एरिया में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। या तो उन्हें कभी किसी लैंड की ऑक्शन करनी हो, किसी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना हो, देखिए ये न केन प्रकारेण अपने बुक्स को जितनी जल्दी ये क्लीन अप कर सकें उस दिशा में यस बैंक लगा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इंडसइंड बैंक का एग्जांपल दिया था, देखिए इंग्लिश में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देखिए शेयर बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में ये एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है कि जो सिमिलर स्टॉक्स होते हैं वो एक दिशा में मूव करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये स्ट्रांग ओपिनियन है कि यस बैंक में इंडसइंड बैंक के तर्ज पर कैचअप रैली आएगी। थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि इसकी जो दिशा है वो उसी दिशा में चल रहा है, 24-26 रुपये की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, मेरी हमेशा से जैसे राय रही है कि किसी को भी इस बैंक के अगर एंट्री मारनी है तो हमेशा एसआईपी मोड पे मारिए, स्मॉल क्वांटिटी हर डिप में लीजिए, एग्रेसिव ना बाइंग करिए ना एग्रेसिव सेलिंग करिए। तो दोस्तों, आज संडे का समय है, मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको डाल दी जाए सो दैट आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और अपने विजडम का उपयोग करें और अपनी वित्तीय स्थिति को देखे हुए और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेते हुए जो ऑनवर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है यस बैंक के काउंटर पे वो अप्लाई करें। तो दोस्तों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर संडे। जय हिंद,